हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा वीडियो करवाने जा रही हूँ मैं आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, क्योंकि इसमें ना साहित्य अकेडमी अवार्ड्स है, वो उसकी एक लिस्ट बनाई है मैंने, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं जितने इंडियन ऑथर्स, उनमें से किसको मिला है किसको नहीं मिला है, वो आपको अलग से निकालने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि इनको मिला है, या मैचिंग करने के लिए आ जाएगा। किनको नहीं मिला वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, किसको किस वर्क के लिए मिला है। एक तो ये पूछा जा सकता है, दूसरा जिस वर्क के लिए मिला है वो पोइट्री से रिलेटेड है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, कौन से ईयर में मिला है, ईयर भी पूछा जा सकता है, कौन से वर्क के लिए मिला है वो भी पूछा जा सकता है। वो सब चीज़ें मैं इस छोटी सी एक वीडियो के अंदर 5 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा, इसको या 2 या 3 बार आप रिवाइज कर लेना, आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा और बहुत काम आएगा ये आपको वीडियो। छोटा सा वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से देखना। साहित्य अकादमी अवार्ड्स, तो सबसे पहले हमारे लिटरेचर की बात हम करते हैं तो आर के नारायण जी को 1960 के अंदर मिला था। कौन से नॉवल के लिए? द गाइड के लिए, जो उन्होंने 1958 में लिखा था। ऑलमोस्ट सारे जो वर्क हैं वो 1 या 2 ईयर पहले ही लिखे होते हैं, और उसके लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया था और फिर उनको 1960 के अंदर मिला था। तो सबसे पहला आर के नारायण को मिला है। इंडियन लिटरेचर की बात करें तो आर के नारायण को मिला है। अगर पहले पोइट्री की बात की जाए तो जयंत महापात्रा को पोइट्री में सबसे पहले मिला है। अगर कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि पोइट्री में सबसे पहले जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो कौन से इंडियन ऑथर को या राइटर को या पोइट को मिला है, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है? जयंत महापात्रा लगाना है। अगर पोइट्री की बात की जाए, पोइट्री में सबसे पहले जयंत महापात्रा को मिला था। और लिटरेचर की अगर बात की जाए तो लिटरेचर में सबसे पहले आर के नारायण को। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। द गाइड नॉवल, और दूसरा इनको मिला है। इनके बाद दूसरा जो मिला है, कई बार दूसरा भी पूछ लिया जाता है अगर पहला छोड़ दे, क्योंकि आजकल आरपीएस से वो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, तो पैटर्न में थोड़ा सा वो डीपली जाके भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। बाकी जो अपना है मटेरियल उससे रिलेटेड तो बहुत डीप नहीं जाएगा। मुल्क राज आनंद 1960 के बाद 11 सालों के बाद मुल्क राज आनंद को 1971 में मिला द मॉर्निंग फेस के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अनटचेबल लगा देते हैं। अनटचेबल इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, लेकिन उसके लिए इनको साहित्य अकादमी नहीं मिला। और किसी किसी बुक में भी लिखा मिलता है ये साहित्य अकादमी। एक बुक देखी थी मैंने, उसमें अनटचेबल के लिए लिखा था, लेकिन वो गलत है। तो अनटचेबल के लिए नहीं मिला इनको। द मॉर्निंग फेस नॉवल है इनका, वो 1968 के आसपास इन्होंने लिखा था, और उसके लिए इनको मिला था 1971 के अंदर मुल्क राज आनंद को द मॉर्निंग फेस। स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तीसरा मिला अनीता देसाई जी को 1978 में द फायर ऑन द माउंटेन। किसके लिए मिला? द फायर ऑन द माउंटेन के लिए। कब मिला? 1978 में। सबसे पहले 1960 में आर के नारायण को, 1971 में मुल्क राज आनंद को, तीसरा अनीता देसाई को द फायर ऑन माउंटेन। ये भी एक नॉवल है, नॉवल के लिए उनको मिला था। उसके बाद आता है पोइट्री के लिए सबसे पहले किसको मिला, तो वही बात मैंने आपको शायद पहले भी बता दी, जयंत महापात्रा को। पोइट्री की अगर बात की जाए तो 1981 के अंदर पोइट्री का पहला जो साहित्य अकादमी मिला था किसी को, अगर मिला हमारे इंडियन ऑथर में से, तो जयंत महापात्रा को सबसे पहला पोइट्री के लिए मिला। पोइट्री कलेक्शन का नाम है रिलेशनशिप, 1981 के अंदर। उसी के 3 साल बाद, अनीता देसाई के 3 साल बाद मिल गया था। मैंने सिर्फ आरपीएससी में जो लगे हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और भी मिले हैं बहुत सारे लोगों को, और भी मिला है इंडियन में जो आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने सिलेबस के अंदर जो लगे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो उन्हीं में से ही उठाएगा, किसको मिला किसको नहीं मिला, किसको कौन से वर्क के लिए मिला, वो सब चीज़ें। तो जयंत महापात्रा को 1981 में रिलेशनशिप पोइट्री के लिए मिला। उसके बाद 2-3 पोइट्री वाले आएंगे। निजिम इजकियल जी हैं, उनको उसके 2 साल बाद मिला 1983 में लेटर डे शाम्स। एक पोइट्री कलेक्शन है इनका, लेटर डे शाम्स, इसके लिए मिला निजिम इजकियल जी को। और उसके बाद मिला कमला दास को। कमला दास भी पोइट्री के लिए बहुत कन्फेशनल पोइट मानी जाती हैं वो, तो उनको मिला है 1985 के अंदर, उसी के 2 साल बाद। अब 2-2 साल को ऐड करते जाइए पोइट्री में, 81, 83, 85 कलेक्टेड पोइम्स है। ये भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन है। उसके बाद में अमिताव घोष, फिर ये नॉवल के ऊपर आ गया है। उसके 4 साल बाद में अमिताव घोष जी को 1989 के अंदर मिला है द शैडो लाइन्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नॉवल, अमिताव घोष। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ भी मिला था। उसके बाद आता है शशि देश पांडे, इनको फिर अगले ही साल मिल गया दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। नॉवल है ये भी इनका, दैट लॉन्ग साइलेंस, शशि देश पांडे। अनीता देसाई को किसके लिए मिला? फायर ऑन माउंटेन। अनीता देसाई और शशि देश पांडे एक जैसे से नाम लगते हैं, थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करके चलना।
उसके बाद में रस्किन बॉन्ड, रस्किन दादाजी हमारे लिटरेचर के 1992 के अंदर इनको मिला था। और देहरा नाम की एक जो सिटी जिनका बहुत बार ये जिक्र करते हैं अपने वक्ष के अंदर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। शॉर्ट स्टोरी है ये इनकी। अगर शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए तो इनको अकेले ही ऐसा मिला है। इनमें से जो हमारे लिटरेचर में लगे हुआ जो लिटरेचर लगा हुआ है उसके अंदर अगर बात की जाए शॉर्ट स्टोरी के लिए किसको मिला तो रस्किन बॉन्ड। ये भी एक अलग क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि 4 का नाम दे सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी के लिए किसको मिला था साहित्य अकेडमी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये 1992 के अंदर शशि देशपांडे के 2 साल बाद। उसके बाद अरुण कोलटकर जी हैं, उनको 2005 में मिला, भिजकी वही है। और ये भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन रहा है भिजकी वही, इसके लिए अरुण कोलटकर जी को 2005 में मिला। अगर पूछ लिया जाए कि किसको नहीं मिला हमारे लिटरेचर के अंदर, तोरू दत्त को नहीं मिला और एक मंजू कपूर जी हैं, उनको बाकी और अवार्ड्स मिले हैं। तोरू दत्त को तो कोई खास अवार्ड मिला नहीं है क्योंकि वो तो 21 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। मंजू कपूर जी, उनको डिफ़िकल्ट डॉटर उनका जो एक वर्क है उसके लिए उनको एक कॉमनवेल्थ पोइट्री नाम का एक पहले ही वर्क के पहले ही नॉवल के ऊपर उनको मिल गया था। तो उनको 1-2 और भी मिले हैं, बाकी सबको तो और भी मिले हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने साहित्य अकेडमी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला आर के नारायण 1960 द गाइड नॉवल के लिए, मुल्कराज आनंद 1971 द मॉर्निंग फेस के लिए, अनीता देसाई 1978 द फायर ऑन माउंटेन के लिए, जयंत महापात्रा 1981, स्पेशली ध्यान रखना है 1981 को रिलेशनशिप पोइट्री के लिए। उसी के 2 साल बाद निजिम इजगेल 1983 लेटर दे शाम के लिए, कमला दास जी 1985 कलेक्टेड पोइम्स के लिए, अमिताभ घोष जी को फिर नॉवल के लिए मिला 1989 में द शेडो लाइन के लिए, शशि देशपांडे 1990 को दैट लॉन्ग साइलेंस नॉवल के लिए, रस्किन बॉन्ड को शॉर्ट स्टोरी के लिए आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए, और अरुण कोलटकर जी को 2005 में भिजकी बाई के लिए, ये मराठी वक्ता इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया था तो उसके लिए उनको मिला था द पोइट्री के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें 2 या 3 नंबर आप आसानी से ले जाओगे। इसको स्किप नहीं करना आपने और 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बार बार इसको रिवाइज करते रहना, आपको ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो जितना हो उसके, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, जितने हमारे इंडियन लिटरेचर के राइटर हमारे लगे हुए हैं ना, उनके सब का मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी 2-3 मैराथन लगा के, और उसमें आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना तो आपका कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बाय।